मुखिया जी, उस कन्हैया के बच्चे ने मेरे सारे मुर्गों को मरवा दिया। कहता है ये मुर्गे सुबह सुबह उठकर बांग देते हैं, जिससे उसकी नींद खराब होती है। और मेरी भैंसों के चारे में आग लगवा दी। कहता है भैंसों के गोबर की वजह से बहुत मच्छर काटते हैं, इसलिए चारे को जलवा कर धुआं कर रहा है। अब मैं अपनी भैंसों को क्या खिलाऊं? अरे ये सब तो कुछ भी नहीं है। पिछले साल आप सबके सामने उसने मेरी बेटी की शादी अपने पालतू कुत्ते से ये कहकर करवा दी कि मेरी बेटी का पहला पति हादसे में मारा जाएगा। फिर उसने सबसे कह दिया कि जब तक उसका पालतू कुत्ता जिंदा है तब तक कोई मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अब वो कहता है कि उसका पालतू कुत्ता उसके बेटे जैसा है, इसलिए पिछले 1 साल से हर रोज मेरी बेटी उसके घर की सफाई करती है, उसका खाना बनाती है, मानो जैसे उसके घर की नौकरानी हो। मुखिया जी, आपको उस अफलातून कन्हैया का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पिछले 3 साल में उसने 300 बार गांव वालों को परेशान किया है। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? हिमाचल की खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के बीच बसा किन्नौर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है। इस गांव में न फोन है न टेलीविजन, क्योंकि ये भारत और चीन की सीमा से सटा भारत का आखिरी गांव है और हिमालय की वादियों में बसे इस गांव तक पहुंचने में 3 दिन का समय लगता है। देश दुनिया की खबरों से दूर वैसे तो इस गांव में हमेशा शांति ही रहती है, लेकिन अशांति फैली हुई थी और गांव के लोग चौपाल पर मुखिया जी के सामने अपनी शिकायतों का पुलिंदा खोलकर बैठे थे। भोले भाले गांव वाले बेचारे अजीब दुविधा में थे, क्योंकि कन्हैया नाम का ये लड़का उनके गले की वो हड्डी बन गया था जो ना तो निगलते बनती थी और ना ही उगलते। बहरहाल सभी की शिकायतें सुनने के बाद मुखिया जी ने कहा, पता नहीं ऐसी खुराफातें उसके दिमाग में आती कहाँ से हैं। आए दिन गांव में तूफान मचाता रहता है। आप लोग परेशान मत होइए, बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। ये सुनकर गांव वालों ने गुस्से में कहा, नहीं मुखिया जी, हर बार आप यही कहकर टाल देते हैं, लेकिन इस बार आपको कुछ करना ही होगा। आखिरकार आप उसे इस गांव से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? गांव वालों की बातों को सुनकर मुखिया जी ने कहा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हम कन्हैया को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। आखिरकार कन्हैया का बेटा है और उसके पुरखों ने इस गांव को बसाया था। अगर इन बातों को कर दें तो भी हमें ये तो सोचना ही होगा कि वो बेचारा अनाथ है। 3 साल पहले उसके माँ बाप गुजर गए और तब से ही वो ऐसा हो गया है। अब तो अगर वो खुद ही इस गांव से चला जाए तो ही कुछ हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि हम उसे इस गांव से छोड़ने के लिए मनाए कैसे? मुखिया जी की बात सुनकर एक नौजवान लड़के गणेश ने कहा, लो इतनी सी बात। मुखिया जी, लगता है आप कन्हैया की जिंदगी का मकसद भूल गए हैं। बस उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद कर दीजिए, वो खुद ही गांव छोड़कर चला जाएगा। वैसे भी उस पर अमर होने का भूत सवार है। पिछले 3 साल से हर कुछ महीनों बाद अपनी धूप बत्ती जलाकर बैठ जाता है। कहता है धूप बत्ती की खुशबू से अमर साधु आएगा और उसे अपने साथ लेकर। ये सुनते ही मुखिया जी ने बिगड़ते हुए कहा, ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो गणेश? और वो कन्हैया तो सिरफिरा है। आज के जमाने में कोई अमर हो सकता है भला? किस्से कहानियों में अच्छा लगता है, लेकिन सच में कोई अमर नहीं हो सकता। गणेश ने कहा, अरे कौन कह रहा है कि आप उसे अमर बना दीजिए? आपको तो सिर्फ उसे इस गांव से छोड़ने पर मजबूर करना है। वैसे मेरे पास एक योजना है, बस आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। इतना कहकर गणेश ने गांव वालों को एक ऐसी योजना बताई जिसे सुनकर गांव वालों की आंखों में चमक आ गई।